नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। शीर्षक है संगीन समस्याओं पर शुतुरमुर्गी रवैया। निकिता, अंकिता, निधि गुप्ता के मामले यही बताते हैं कि जैसा पाकिस्तान में हो रहा है वैसा ही अब भारत में। दिल्ली में वहशी आफ्ताब अमीन पूनावाला के हाथों सरदा बोलकर की बर्बर तरीके से हत्या का मामला सामने आने के बाद लव जिहाद की भी चर्चा छिड़ गई है। यह लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन अभी इस मामले की लव जिहाद की संज्ञा देने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इस सनसनीखेज मामले में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि सरदा आफ्ताब की मजहबी पहचान से अनजान थी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि यह चर्चा नितांत आधारहीन है। यह चर्चा आधारहीन इसलिए नहीं क्योंकि बीते दिनों लखनऊ में 19 साल की निधि गुप्ता को सुफियान नामक युवक ने हत्या कर दी। वह निधि पर मतांतरित होने यानी इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा था। निधि इससे मना कर रही थी। आखिरकार उसने उसे घर की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। अब आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ की घटना के बाद कटिहार बिहार की जूली नामक एक युवती ने पुलिस से शिकायत की कि उसने तिलक लगाने वाले जिस राज से शादी की थी वह तोकीर रजा निकला और अब वह उस पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाल रहा है। अंग्रेजी मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग भले ही ये मानता हो कि अपनी पहचान छिपाकर यानी छल कपट से दूसरे मत मजहब की युवतियों को प्रेम जाल में फंसाना और फिर उन्हें विवाह से पहले या विवाह के बाद मतांतरित होने के लिए विवश करना कोई समस्या नहीं, बल्कि ईसाई या हिंदू संगठनों का शिगुफा है। लेकिन वास्तव में ये कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को इसके बाद भी स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के मामले करीब करीब हर दिन सामने आ रहे हैं। देश भर में न जाने कितने तोकीर राजा हिंदू नाम रखकर दूसरे समुदाय की लड़कियों से दोस्ती, प्रेम और शादी कर रहे हैं। कई मामलों में उनकी पहचान शादी के ठीक पहले या बाद में उजागर होती है। इस पर बहस भी हो सकती है कि ऐसे मामलों को लव जिहाद की संज्ञा दी जाए या नहीं, लेकिन केरल से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे मामलों का गिनती करना कठिन है जिनमें छल कपट से दूसरे मत मजहब की लड़कियों से पहचान छिपाकर शादी की गई और फिर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। कुछ राज्यों में ऐसे मामलों की गिनती भी की जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में नवंबर 2020 में विधि विरुद्ध पंथ परिवर्तन प्रतिरोध अध्यादेश के रूप में कानून के अस्तित्व में आने के बाद छल कपट या जोर जबरदस्ती से मतांतरण के 291 मामले सामने आ चुके हैं। ये वे मामले हैं जिनमें मुकदमे कायम किए जा चुके हैं। 210 मामलों में आरोप पत्र दायर भी हो चुका है। अमरोहा के एक मामले में लव जिहादी यानी पहचान छिपाकर दूसरे समुदाय की लड़की से शादी करने के लिए उसका अपहरण करने वाले को इसी सितंबर में सजा भी सुनाई जा चुकी है। इस मामले में अपराधी मोहम्मद अफजाल ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपना परिचय अरमान कोहली के रूप में दिया था। अन्य राज्यों में ऐसे कुछ ही मामले राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ चुके हैं। इनमें से एक मामला बल्लभगढ़ हरियाणा का है। यहाँ की निकिता तोमर की उसके कथित प्रेमी तौसीफ ने इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि वह इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। निकिता का पिता ने उन लोगों को सही संदेश देने के लिए अपने घर पर एक बैनर लगाया था जो यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा था। इस बैनर पर अंग्रेजी में लिखा था, निकिता तोमर की इसलिए दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वह मतांतरित होकर उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर गौर करें कि इस मामले में अपराधी तौसीफ ने पहचान छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह कुछ मामलों में बिना पहचान छिपाए दूसरे समुदाय की लड़की पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए खुल्लम खुल्ला दबाव बनाया जाता है। दबाव में न आने वाली लड़कियों को अक्सर मार दिया जाता है, कभी कभी जलाकर, जैसे झारखंड के दुमका जिले में अंकिता नाम की युवती को शाहरुख नाम के युवक ने जिंदा जलाकर मार दिया था। लखनऊ की निधि गुप्ता का प्रसंग भी यही तो दर्शाता है। दूसरे समुदाय की लड़कियों पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जाना दुस्साहस की पराकाष्ठा है। वास्तव में दुस्साहस भरी इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान की याद दिलाती हैं। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई लड़कियों का अपहरण कर उन्हें जबरन निकाह करने के प्रसंगों और भारत में निकिता तोमर, अंकिता और निधि गुप्ता के मामलों में कोई विशेष अंतर करना मुश्किल है। कहना कठिन है कि ऐसा किसी साजिश के तहत हो रहा है या किसी सनक के तहत।
अथवा साजिश और सनक दोनों के तहत। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये सिलसिला तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मीडिया और विशेष रूप से अंग्रेजी मीडिया बुद्धिजीवियों, पुलिस एवं न्यायिक प्रशासन के एक हिस्से के साथ कथित सेकुलर राजनीतिक दल शुतुरमुर्गी रवैया अपनाए रहेंगे। पता नहीं इस सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन लव जिहाद का जिक्र सबसे पहले केरल में हुआ था। इसे सबसे पहले ईसाई संगठनों ने उछाला था, जिसकी चर्चा केवल केरल हाई कोर्ट ने भी की थी। बाद में हिंदू संगठन भी लव जिहाद को लेकर चर्चा करने लगे। अब तो ये देश भर में आम है, और इतना आम है कि पानी सिर से ऊपर गुजरता दिख रहा है। ये वास्तव में गुजरता दिख रहा है या सिर से ऊपर हो चुका है, ये फैसला आपने करना है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।